पवित्र आत्मा की पहचान के बारे में आज लोगों में बहुत सारी गलत धारणाएं पाई जाती है। जैसे कि कुछ लोग पवित्र आत्मा को एक रहस्यात्मक रूप में देखते हैं, तो कुछ लोग पवित्र आत्मा को व्यक्तिहीन समझते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पवित्र आत्मा को महज एक अनुभूति, एक एहसास मानते हैं, तो कुछ लोग मात्र एक शक्ति या सामर्थ्य मानते हैं, समझते हैं। परंतु बाइबिल इस विषय में क्या कहती है, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पवित्र आत्मा की पहचान के विषय में बाइबिल इस बात को स्पष्ट रीति से बताती है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है और त्रिएक परमेश्वर का तीसरा सदस्य है। बाइबिल यह भी बताती है कि पवित्र आत्मा स्वयं एक ईश्वरीय व्यक्ति है और एक ऐसा अस्तित्व है जिसमें स्वयं की बुद्धि है, इच्छा है, भावना है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 आयत में पतरस कहता है हनन्याह को कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, और उसे बताता है कि उसने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अतः यह एक स्पष्ट घोषणा है कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। भजन संहिता 139 उसके 7 और 8 आयत में हम देखते हैं, दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भाग करके किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी तू है। अर्थात यहाँ पर हम पवित्र आत्मा की सर्वव्यापकता को देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। केवल परमेश्वर ही है जो एक ही समय में हर जगह रह सकता है, और यहाँ पर पवित्र आत्मा की उसी गुण को हम देख सकते हैं। उत्पत्ति में हम लोग पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर बाइबिल स्पष्ट रीति से बताती है कि सृष्टि करने वाला स्वयं परमेश्वर है। पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, और वही पवित्र आत्मा ने सारी चीज़ों को बनाया, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11वें आयत में हम पवित्र आत्मा के सर्वज्ञानी के गुण को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें परंतु परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 2:10 के अनुसार पवित्र आत्मा सोचता है और जानता है। इफिसियों 4:30 के अनुसार पवित्र आत्मा दुखित होता है, शोकित होता है। रोमियो 8:26 के अनुसार वह हमारे लिए मध्यस्थ करता है। पहला कुरिन्थियों 12:7 के अनुसार पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और निर्णय लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना 14:16 और 15:26 के अनुसार वह हमारे लिए मध्यस्थता करता है और हमारी सहायता करता है। वह हमारा सहायक है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। उसे परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा और बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। इससे कि स्पष्ट होता है कि पवित्र आत्मा स्वयं एक व्यक्ति है और त्रिएकता का तीसरा सदस्य है और स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि इसमें परमेश्वर के सारे गुण विद्यमान हैं।